गरीब के किचन में जादुई कढ़ी चावल। रेशमा अपने दो बच्चों राधिका और चंदू के साथ बैठी थी। दोनों बच्चों की उम्र 5 से 7 साल के बीच थी। चूल्हे पर रोटी बनाने के बाद रेशमा दोनों बच्चों से कहती है, राधिका, चंदू, बेटा खाना खा लो। माँ, ये सूखी रोटी प्याज से कब तक खाएंगे? मुझे ये खाने का मन नहीं करता। हाँ माँ, मुझे भी ये नहीं पसंद। बहुत दिन हो गए मुझे कढ़ी चावल खाने हैं। आप तो बनाते ही नहीं हो, बस कभी रोटी को नमक के साथ दे देती हो तो कभी प्याज के साथ। भला सूखा सूखा बिना सब्जी के कब तक खाऊं माँ? माँ, मुझे भी कढ़ी चावल खाने हैं। बनाओ बनाओ, कढ़ी चावल बनाओ। बच्चों, क्या करूँ? गरीबी के बिछौने ने ऐसा लपेटा है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, लेकिन नमक आटे के अलावा और कुछ खरीद नहीं पाती जो मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं। लेकिन मैं तुम्हें खिलाऊंगी जरूर। अपने बच्चों की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाती थी। कुछ देर बाद दोनों बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं तो कढ़ी चावल वाले ठेले को देखकर वो कहते हैं, भाई, ये कढ़ी चावल खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वो औरत थोड़े से कढ़ी चावल उस प्लेट में छोड़ गई है। खाने चले क्या? दीदी, माँ जूठा खाने को मना करती है, पर मैं क्या करूँ, मन तो मेरा भी कर रहा है, इसलिए चलो। तभी दोनों बच्चे जूठे पत्तल के खाने को चुपके से खाते हैं। तभी दुकान वाला उन्हें देखकर भगा देता है। अरे बेशरम कहीं के, फोटो यहाँ से। पैसे नहीं है गरीब कहीं के और आ जाते हैं जूठा पत्तल चाटने के लिए यहाँ पे। दीदी भागो भागो, वो अंकल तो हमें मार ही देते अब। पता नहीं हमारा कैसा नसीब है, झूठे कढ़ी चावल खाने को भी नसीब नहीं हुए। दोनों बच्चे भाग कर जा रहे थे कि अपनी माँ से टकरा जाते हैं तो उनकी माँ पूछती है कि क्यों भाग रहे हो। जिसके बाद वो बच्चे सारी बात बताते हैं। ये सुनकर रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बच्चों, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सब्र रखो, मैं तुम्हारे लिए कढ़ी चावल जरूर लाऊंगी। और चुपचाप घर पर जाओ, अभी मैं आती हूँ। ऐसा कहकर वो मंदिर चली जाती है और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, हे माता रानी, अपने भक्तों पर कोई तो चमत्कार करो। ये कैसा भाग्य है कि मैं अपने दोनों बच्चों की इच्छा को भी पूरी नहीं कर सकती, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला सकती। आखिर इतनी गरीबी आप क्यों देती हैं? मेरे बच्चों को कढ़ी चावल खाना है, मैं कैसे बनाऊं उनके लिए? जितना भी काम करती हूँ पैसे हाथ में नहीं आते। कुछ करो माँ, कुछ करो। ये कहकर रेशमा मंदिर का घंटा बहुत देर तक बजाती है जिससे उसके हाथों से खून बहने लगते हैं। तभी मूर्ति में से देवी माँ प्रकट होकर कहती है, पुत्री, और रो मत, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी स्थिति को समझती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चों को कढ़ी चावल खिलाने के लिए एक जादुई कढ़ी चावल का पात्र दूंगी, जो कि खाली होने पर भी कभी खत्म नहीं होंगे। सदैव उसमें कढ़ी चावल रहेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें मुझसे ये प्राप्त करने के लिए मुझे शुद्ध घी के हलवे का भोग लगाना होगा। उसी के बाद जादुई कढ़ी चावल के पात्र प्राप्त कर सकती हो। माता रानी, आपके साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आपने जो कहा है वो मैं जरूर करूंगी। आपको भोग जरूर लगाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तत्पश्चात माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती है और रेशमा मंदिर से बाहर आकर एक दुकान पर जाकर कहती है, भाई साहब, क्या मेरे लायक आपकी दुकान पर कोई काम है? मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है मेरे पास। तभी रेशमा फिर से दूसरी दुकान पर पूछती है जहाँ उसे एक जूते की फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम मिल जाता है। अगले दिन से वो झाड़ू पोछा करने के बाद शाम को जूतों की फैक्ट्री में काम किया करती थी। इस तरह से उसे 1 महीना बीत गया जिसकी उसे पगार मिली और पैसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती है और वो कहती है, आखिरकार मैंने कर दिखाया। अब मैं इन पैसों से माता रानी के लिए भोग बनाऊंगी और उन्हें चढ़ाऊंगी। ये कहकर रेशमा सामान खरीद माता रानी का प्रसाद बनाती है और अपने मंदिर में उनकी आरती करती है। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी, मेरे बनाए हुए भोग को ग्रहण कीजिए। ये कहकर वो माता रानी को भोग लगाती है कि माता रानी उस भोग को पूरा खत्म कर देती है और जादुई कढ़ी चावल के पात्र प्रदान करती है। ये देखकर रेशमा माता रानी को नतमस्तक अपने बच्चों के साथ नमन करते हुए कहती है, माता रानी, अपने जादुई कढ़ी चावल को देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे बच्चे जी भर के खा पाएंगे। अरे माँ, ये तो मेरा फेवरेट है। इतने सारे कढ़ी चावल ये कहाँ से आए? हाँ माँ, बताओ ना कहाँ से आए? माता रानी ने दिए क्या? हाँ बेटा, माता रानी ने हमें जादुई कढ़ी चावल दिए हैं। तुम जितना भी खाओ ये खत्म नहीं होंगे। चलो चलो,
वहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अरे वाह, इतने दिनों बाद तो हम कड़ी चावल खाएंगे। ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। ये कहकर रेशमा अपने बच्चों को कड़ी चावल परोसती है, जिसे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। दोबारा खत्म होने पर वो कड़ी चावल दोबारा मांगते हैं, जिससे कड़ी चावल का पात्र दोबारा भर जाता है। अरे माँ, आप क्यों नहीं खाना खा रही हो? आप भी तो हमारे साथ खाना खाओ। हाँ बेटा, खाती हूँ, तुम खाते रहो। अरे वाह माँ, कड़ी चावल कितने स्वादिष्ट हैं, मुझे और दीजिए ना। हाँ माँ, मुझे भी कड़ी चावल बहुत पसंद आए। जादुई कड़ी चावल की बात ही कुछ और है। ये माता रानी का दिया हुआ एक प्रसाद है, जो हमें खाने के रूप में मिला है। हाँ माँ। तभी तीनों पेट भरकर जादुई कड़ी चावल खा लेते हैं और डकार मारकर कहते हैं, बस माँ, अब और खाया नहीं जा रहा, रहने दो। चलो शाम को खाना खाएंगे, तुम खेल लो। रेशमा घर के काम कर रही थी कि दरवाजे पर 2 बच्चे और एक औरत हाथ फैलाकर कहते हैं, बहन जी, आपका बहुत बहुत भला हो। हमने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। घर में कुछ खाने को हो तो खिला दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। पेट में ऐसा लग रहा है कि चूहे और हाथी कूद रहे हो। अरे बेचारे बच्चे और इसकी माँ, इसमें तो मुझे अपने बच्चे और अपनी छवि नजर आती है। मैं भी कितना परेशान हुई थी। क्यों ना वो जादुई कड़ी चावल गरीब लोगों को खिलाऊं, साथ ही उसे बेच देती हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और गरीब लोगों का पेट भी भर जाएगा। आइए आइए बहन जी, बच्चों अंदर आओ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। उसकी बात सुनकर वो औरत और उसके बच्चे घर में आते हैं, जिन्हें रेशमा पेट भरकर कड़ी चावल खिलाती है। पेट भर के खाने के बाद वो औरत कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे खाने के लिए दे दिया, और मेरे बच्चों को भी। माता रानी आपकी झोली को ऐसे ही भरे रखे। बाय बाय आंटी, कड़ी चावल बहुत टेस्टी थे। रुको, ये मैंने पैक कर दिया है, इसे बाद में खा लेना, खराब नहीं होंगे। ये कहकर माँ और बच्चे चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद रेशमा एक ठेला लगाकर उस कड़ी चावल के पात्र में से लोगों को कड़ी चावल बेचती है। आइए आइए, सस्ते दाम में 10 रुपए के गर्मा गर्म कड़ी और चावल खाइए। आइए आइए। अरे वाह, आप तो बहुत सस्ते कड़ी चावल दे रही हैं। जरा मुझे भी एक प्लेट दे दीजिए। लीजिए लीजिए। इस तरह सभी लोग उसके कड़ी चावल की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और जादुई कड़ी चावल को बेचकर आए पैसों से वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती है और अपने लिए एक नया घर बना लेती है। और फिर वो पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।